इंशाअल्लाह आने वाले उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनेगी। खुदा हमने जो बहुत मीटिंग की थी तो शरद यादव ने एक लाइन कही थी, सरहद पे तनाव है, लगता है कहीं चुनाव है। और ये सब जो हमारे मौलाना साहब ने बातें कही, असली फोकस उत्तर प्रदेश के चुनाव पे है और इसीलिए कोशिश की जा रही है। और भाजपा क्यों नहीं करेगी? क्योंकि भाजपा जानती है कि पिछला चुनाव वो हिंदू मुसलमान का दंगा करा के जीतेगी और कुछ उनके पास जनता के लिए कहने को नहीं। तो ये कोशिश तो होनी है तौफीक साहब, ये जनता भी समझ रही है। अब ये हम लोगों के ऊपर है कि हम इस बात को कहाँ तक समझते हैं और इनकी जो ये कोशिश है इसको हम किस तरह नाकाम करते हैं। मेरा मानना है तौफीक साहब, आप घबराइए नहीं, जनता ही समझ चुकी है। देखिए अभी इलाहाबाद में भाजपा का अधिवेशन हुआ, रूलिंग पार्टी है, नेशनल पार्टी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव किस मुद्दे पे लड़े जाएं इस पे चर्चा हुई और अमित शाह को उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत नजर नहीं आई, नौजवानों में जो बेरोजगारी है वो समझ नहीं आया, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है वो उनको दिखाई नहीं दिया। हर प्रदेश में, हर जिले में, गांव में जो गुंडागर्दी हो रही है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वो उनको नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा कैराना से पलायन हो रहा है, ये हमारा मुद्दा होगा। क्या मकसद था इसके पीछे? किसका उसको अच्छा व्यापार करने का मौका मिलेगा? मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कह दिया था और मैं फिर धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ वहाँ के आम आदमी को कि वो दंगे के चक्कर में नहीं पड़े। आप अगर हिंदू मुस्लिम सवाल भी भूल जाएंगे, अगर सद्भाव नहीं रहेगा, आपस में प्यार मोहब्बत नहीं रहेगी तो कोई इलाका तरक्की करने वाला नहीं। मुजफ्फरनगर प्रति व्यक्ति आए सारे हिंदुस्तान में नंबर 1। अब बताइए, पहले 3 चुनावों में मोदी साहब ने एफिडेविट दिया मेरी शादी नहीं हुई, पार्लियामेंट का चुनाव आया तो एफिडेविट दे दिया मेरी शादी तो हो चुकी। एक इनका मैंने इंटरव्यू देखा, राजीव शुक्ला ने लिया था 12 साल पहले जब ये मुख्यमंत्री बने थे। उसने पूछा मोदी जी आप कहाँ तक पढ़े हो? बोले मैं हाई स्कूल पास हूँ। और अब अपने एमए की डिग्री दिखाते घूम रहे। सहारनपुर में बोले गन्ने का सिर्फ 700 करोड़ बाकी है, दूसरे दिन अखबार में आ गया 4600 करोड़ बाकी है, सरकारी आंकड़े। लेकिन मोदी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा, लाल किले पे गए और बोले मैंने सारा 99.5% गन्ने का दाम दे दिया। तो मोदी साहब भाषण बहुत अच्छा देते हैं और अगर भाषण से पेट भरता हो तो मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता है। लेकिन याद करो क्या वायदे किए थे। ये बड़ौत में बड़ी भारी सभा हुई उनकी, बोले गन्ने का दाम 400 रुपए क्विंटल हो जाएगा। दूसरे दिन दिल्ली में आए, बोले चीनी का दाम 20 रुपए किलो हो जाएगा। दोनों चीज हो सकती है क्या? मुझे तो तभी समझ में आ गया कि ये लोगों को बहकाने में लगे हुए हैं। तौफीक साहब देश के प्रधानमंत्री में झूठा नहीं कहना चाहता, लेकिन गलत आंकड़े ये जानबूझकर जनता के सामने रखते हैं क्योंकि इनका मकसद चुनाव जीतना है। और अब इसलिए ये दंगा भी कराने के इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें चुनाव जीतने के लिए लगे हुए हैं। क्या क्या वायदे किए थे? आपने अपना बैंक अकाउंट चेक किया हाल में? 15 लाख आ गए क्या? आ गए? हर एक नौजवान ये सोच रहा था। और तौफीक रजा साहब बहुत सा मुस्लिम नवयुवक भी मोदी को उसने वोट दी थी। मोदी साहब आए और 15 दिन के अंदर मेरा अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाएगा। ये सोच रहा था ना नौजवान। किसी नौजवान को रोजगार मिल गया क्या भाई?
इन्होंने वादा किया था, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है कि किसान को अपनी लागत का 150% दाम मिलना चाहिए। अब पार्लियामेंट में किसी ने पूछा आपने वायदा किया था, तो इनके मंत्री बोलते हैं वो तो जुमला था। 15 लाख आने की बात की, वो भी जुमला था। अच्छे दिन आ गए क्या आप लोगों के? देखिए, गलती हमारी आपकी है। मोदी आपके अच्छे दिन की बात नहीं कर रहा था, मोदी अपने अच्छे दिन आने की बात कर रहा था। उसके तो अच्छे दिन आ गए ना भैया। मैं बहुत से राजनीतिज्ञों को देखा है, बहुत से प्रधानमंत्री को देखा है, लेकिन दिन में 4 सभाएं अगर मोदी करते हैं तो 4 तरह के कपड़े पहन के जाते हैं। अपने सेल्फी का उनको बहुत शौक है, दुनिया भर घूमने का उनको शौक है, और अगर दिन में एक भाषण न दे दे तो उनका पेट नहीं भरता। रोज बोलेंगे किसी न किसी बात पे। तो इसलिए जनता उनको समझ चुकी है। विकास करेंगे, अगर किसान पर पैसा नहीं आएगा तो कहां से विकास होगा? किसान पर पैसा आता है तो व्यापारी का काम चलता है, किसान पर पैसा आता है तो स्कूल चलाने वाले को बच्चों की फीस मिलती है, किसान के पास पैसा आता है तो मजदूर को मजदूरी मिलती है। किसान के पास पैसा नहीं आएगा, पैसा खर्च नहीं होगा उस इलाके में, तो किसी की तरक्की होने वाली नहीं। तो इसलिए मोदी साहब ने एक सपना दिखाया था, और मेरा तो कहना है कि वो लोगों को समझ आ गया। वो सपना अच्छे दिन आने का नहीं था, वो सपना एक नाइटमेयर हो गया लोगों, और लोग इस बात को समझ चुके हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे देश की जनता बड़ी भोली भाली है। मुलायम ने क्या वायदे किए थे चुनाव के पहले? नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो भैया कितने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? मिल रहा है किसी को? वायदा किया था किसानों का 50 लाख तक का कर्जा माफ हो जाएगा, हो गया किसी का कर्जा माफ? और आप लोग के ऊपर तो मुलायम सिंह बहुत मेहरबान रहते हैं। वायदा किया था क्योंकि केंद्र सरकार कह रही थी कि हम 4%, 6% कितना आरक्षण देंगे। मोदी साहब, मुलायम सिंह बोले नहीं, हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। याद है? याद है? मिला किसी को आरक्षण? तो भाई हम लोग सपनों में बह जाते हैं, नारों में बह जाते हैं, असलियत क्या इन लोगों ने किया है वो भूल जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की जनता में अब दिल में एक बदलाव करने की इच्छा है, तंग आ चुकी है। याद है मायावती क्या कहती थी? मैं सत्ता में आई तो मुलायम को जेल भेज दूंगी, और मुलायम सत्ता में आते थे तो कहते थे मायावती को जेल भेज दूंगा। कोई मुकदमा नहीं चलाते, क्योंकि उनको पता है कि मैं इसको जेल भेजूंगी, अगली बारी आएगा तो मुझे जेल भेज देगा। जो आप दोस्ती की बात कर रहे थे, असली दोस्ती वो है। आपके लिए कुछ भला करने के लिए कोई दोस्ती नहीं है ये। तो इसलिए आपको पहचानना पड़ेगा, लोगों को जानना पड़ेगा, उनका इतिहास देखना पड़ेगा। किस तरह के लोग हैं वो जो सत्ता में आपसे आने के लिए आपसे वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश जो आज से 15-20 साल पहले हिंदुस्तान में नंबर 1 या 2 राज्य रहा करता था, आज बिहार भी हमसे ऊपर जा चुका है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल खत्म हो गया है, कोई कानून व्यवस्था नहीं। भ्रष्टाचार की बात मैं नहीं कहूंगा। मुलायम सिंह जी ने कहा हमारे एमएलए जमीन कब्जा लूट मार कर रहे, कहा ना मुलायम सिंह ने। मुख्यमंत्री ने कहा था मेरे पास टेप है, आइए सबसे रिश्वत ले रहे। हमारे शिवपाल जी कहते हैं अफसर हमारी बात नहीं सुनते। तो भैया जिम्मेदार कौन है? सरकार आपकी, और ये सब हो रहा है और आपको मालूम है। क्या किया आपने? या सिर्फ अखिलेश अच्छा आदमी है, वो एक
लोगों की वोट ले ले, मैं उसको गाली देंगे, अपोजिशन भी मैं ही और रूलिंग पार्टी भी मैं। लेकिन अब मुलायम सिंह की बात करने की जरूरत नहीं है। वो खेल खात्मे की तरफ जा चुका है। जिस कुनबे में ऐसी फूट पड़ जाए वो कुनबा बचने वाला नहीं है। असल में उत्तर प्रदेश में कोई समाजवादी सरकार नहीं है। लोहिया साहब तो सारी लड़ाई कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ लड़े थे। ये समाजवादी नहीं है, ये परिवारवादी है और कुछ मतलब नहीं है। अभी मैंने गन्ना किसान की बात कही, इतना पैसा बाकी है किसानों का, बुरी हालत है। अखिलेश सरकार ने क्या किया? उत्तर प्रदेश में कानून है कि अगर 15 दिन के अंदर गन्ने का पैसा नहीं मिला तो 15% ब्याज मिल मालिकों को देना पड़ेगा। पिछले साल का 500 करोड़ उन्होंने मिल मालिकों का माफ कर दिया। इस साल का 1200 करोड़ जो